शोषित के साथ, वंचित के साथ हम लोग खड़े रहें। हम लोग उसमें कोई जातीय बैरिकेड नहीं लगाते, ना हमारे चंद्रशेखर साहब हमारे नेता नहीं लगाते बैरिकेड इस चीज का। चंद्रशेखर ने इस मसले पे ट्वीट भी किया, क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? अभी थोड़ा सा कोई इनपुट तो नहीं निकला है, लेकिन हमारे लोग बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सॉर्ट आउट हो। हमारी लीगल टीम बात कर रही है इस पे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री थोड़ा सा अभी चल रहा है मामला इनकी आपसी खींचतान वाला। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। हर संभव मदद वो करेंगे, चाहे हमें एलजी आवास घेरना हो, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास घेरना हो। हम इस मामले का हल जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस पे अब और डिले नहीं चल सकता, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूँ 3 साल हो गए हैं सब चीजों का बढ़ते बढ़ते बढ़ते। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबको ज्ञात होगा, पिछले काफी समय से हमारे मौलवीज, हमारे मुफ्तीज एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनके आंदोलन में भी गया था जब उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे अपने तनख्वाहों के लिए बेसिक मूलभूत समस्या मतलब जो दिखते हैं उन्हें वो फेस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें वक्फ बोर्ड के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और इस सारे मामले को देखते हुए चंद्रशेखर साहब ने माननीय एलजी साहब को भी और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को भी लिखा है कि इनकी तनख्वाहें, इनका जो रुका हुआ वेतन है, इन्हें तुरंत रिलीज कराया जाए, क्योंकि ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनका मतलब उनके बच्चों की, खुद के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वो अपना जो बेसिक काम है वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, और निरंतर बहुत दिन पर दिन समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए चंद्रशेखर भाई ने पहले एक आग्रह के तौर पे मौजूदा सरकारों से कहा है कि आप इनकी मदद कराएं, नहीं तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इनके समर्थन में एक आंदोलन भी करेगी कि जिस तरह से सभी लोगों को आप आर्थिक सहयोग कराते हैं। ये तो पढ़ाने वाली एक श्रृंखला है, कैसे हमारे दीनी तामील जो तालीम हमारे बच्चों को देने का काम मौलवी और मुफ्ती करते हैं, उन लोगों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई चीज सुरक्षित है। ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार है वो तो दलितों की और मुसलमानों की बड़े हितैषी है। हाँ है। मौलवियों की तनख्वाह जो नहीं दे रही सरकार। हाँ, ये सिर्फ जो भी हितैषी है सिर्फ प्रचार में है। अखबारों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, वहां तक हितैषी है। जमीन पे स्थिति बहुत अलग है। और जिस तरह से ये दलित और मुस्लिम के लिए या किसी भी और मामले में भी ये करते हैं, आप देखोगे कि कोई एट्रोसिटी का मामला हो जाए या कोई दूसरा कोई मामला हो तो वहां तो एकदम ये पहुंच जाएंगे। जहां मुस्लिम और दलित की कोई बात होगी वहां ये पहुंचते भी नहीं है, ना कोई आर्थिक सहयोग कराते हैं, और शासन प्रशासन मिलकर गोल मोल बातें करके चीजों को टालने का प्रयास करता है। नहीं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें 4-5 मुस्लिम विधायक हैं, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों बोल रहे हो? नहीं, वो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है या उनका पार्टी प्रोटोकॉल नहीं होगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, आप जानते हैं कि हर वर्ग के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बोलती है, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये मामला जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने तुरंत माननीय सांसद जी को बताया, और उन्होंने खुद से ही ये लेटर निकाला कि नहीं भाई, मेरे लोगों के लिए हर वक्त मैं खड़ा हूँ। आज चाहे एक लेटर के माध्यम से हो या कल को एक आंदोलन के माध्यम से हो, मैं अपने लोगों की हर वो लड़ाई लड़ूंगा जिन्हें उनकी जरूरत है। बीजेपी के विधायक ने कहा कि चंद्रशेखर केवल एक तबके की आवाज उठाते हैं और मुख्य तौर पर मुसलमानों की, वो चाहे नमाज वाला मुद्दा हो जो आप लोग बता रहे हैं। नहीं, उस बीजेपी विधायक को आप बताइए कि जो शिक्षा का मामला था लखनऊ में, चंद्रशेखर साहब 3 दिन वहीं सोए। शिक्षा भर्ती का जो मामला था, टीचर्स की जो भर्ती का मामला था, वो तमाम वहां लोग, हर जाति के उसमें लोग थे, और हम भी निरंतर चंद्रशेखर साहब के सिपाही हर वो प्रयास करते हैं कि हज मजलूम के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ हम लोग खड़े रहें। हम लोग उसमें कोई जातीय बैरिकेड नहीं लगाते, ना हमारे चंद्रशेखर साहब हमारे नेता नहीं लगाते बैरिकेड इस चीज का। चंद्रशेखर ने इस मसले पे ट्वीट भी किया, क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? अभी थोड़ा सा
कोई इनपुट तो नहीं निकला है, लेकिन हमारे लोग बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सॉर्ट आउट हो। हमारी लीगल टीम बात कर रही है इस पे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री थोड़ा सा अभी चल रहा है मामला इनकी आपसी खींचतान वाला, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये कर लेंगे। नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। नहीं, किस तरह कहाँ पे आंदोलन करेंगे? क्या आपकी जो पार्टी ने सोचा है, जंतर मंतर करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्या करेंगे आप? हम लोग हर संभव मदद वो करेंगे, चाहे हमें एलजी आवास घेरना हो, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास घेरना हो। हम इस मामले का हल जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस पे अब और डिले नहीं चल सकता, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूँ 3 साल हो गए हैं सब चीजों का बढ़ते बढ़ते बढ़ते। वीर सिंह जी, आज आपको मुख्यमंत्री आवास पर गए थे ये देने के लिए, क्या हुआ वहाँ पे? वो तो पूरा हाईजेक हो चुका है। आतिशी जी वहाँ नहीं थी, ना कोई स्टाफ है। उन्होंने बताया वहाँ कि भाई यहाँ कुछ नहीं है अभी। हम अभी वहाँ से गए थे, ये पत्थर सोच रहे थे हम बाई हैंड तो दिया क्या है। करेंगे? थोड़ा बताइए इस पत्र को। वहाँ जैसे अब नहीं लिया तो क्या अब बाई तो पोस्ट करेंगे? वहाँ नहीं, हमारे बाई पोस्ट सेक्रेटरी को भेज देंगे। हमने इस पे सीएम को मेल भी की हुई है, हमने ट्विटर भी किया हुआ है। हमारी जो छात्र संघ के नेता हैं हमारे जुबेर चौधरी जी भी लगातार इस मामले में बने हुए हैं। शासन प्रशासन से निरंतर वो बात भी कर रहे हैं। जो संबंधित मंत्रालय है उनसे भी ये लोग मीटिंग करके आए हैं, जुबेर चौधरी जी, कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो मुस्लिम जो मुफ्ती हैं और जो शिक्षक हैं जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रही है। तो आज आपने ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम देने की कोशिश की है, क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, अ, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका दूसरा टर्म चल रहा है और पिछले कुछ महीनों से जैसे हमने देखा है, क्योंकि जो सरकार स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसके अंतर्गत ये वक्फ बोर्ड के जो चीज़ें सरकार के अंतर्गत आती है। और मेरा मानना है कि 185 वहाँ पर जो हाफिज हैं और 59 के करीब जो मोतमीन वो जो ये होते हैं, जो मोअज्जम जो उसकी देखरेख करते हैं, तो ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। और इनकी सैलरी का जो जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के होने के नाते उन्होंने पिछले 10 20 25 20 महीने से सैलरी रोकी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर, ये मुस्लिम समाज जब चुनाव की बात होती है तो तब तो ये समाज को जोड़ने का काम करती है कि उनके लिए बड़े बड़े वादे करती है। लेकिन जैसे ही सरकार आने के बावजूद उसके बाद देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने ये भेदभाव किया हुआ है उनके साथ में। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ये संविधान के खिलाफ भी है और बहुत सारी चीज़ें कि जो चीज़ें सरकार के अंतर्गत आती है, जो एक तरीके से पहले से एक कल्चर चलता आ रहा है, जो एक पूरी एक रीति रिवाज चलते आ रही है, उसका एक तरीके से जो उल्लंघन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम विरोधी है। सरकार के पास बजट नहीं है, क्या आता? देखिए, और चीज़ों को अगर देखा जाए, अगर कोई वहाँ के उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं या विधायक हैं, कौन है क्या उसके अंतर्गत ये मामला आता है? नहीं नहीं, इसका आदमी आता है। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो और लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जो विधायक हैं, उनकी निधि में तो कोई कमी नहीं आती। तो ये जो और जो दिल्ली की आवाम है उसमें सभी लोग आते हैं, उसमें ये वक्फ बोर्ड भी आता है, तो उनके लिए कटौती क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं सरकार ये मुस्लिम विरोधी है और सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करती है। और आने वाले वक्त में अभी चुनाव है 3 महीने बाद, जो मुस्लिम समाज है दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए या पिछले कई सालों से आप देख लीजिए, अगर कोई मुस्लिमों की आवाज को उठा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आजाद पिछले कई सालों से मुखरता के साथ में निडर होकर वो हर समाज की आवाज उठा रहे हैं। वो मुस्लिम समाज की नहीं, वो हर समाज की आवाज मुखरता से उठा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक संविधान की जो आस्था होती है, संविधान में जो हमें बताया गया है उसको लेकर वो चल रहे हैं। और उसी के अंदर हमें बताया गया है हमें बोलने की आज़ादी है, हमें शिक्षा की आज़ादी है, हमें हर धर्म को मनाने की आज़ादी है। आपने देखा होगा यहाँ पर 200 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही भाषाएं बदल जाती है। यानी कि हिंदुस्तान एक हरा भरा देश है। भारत जो देश है एक तरीके से अलग अलग बोलियों से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग जातियों से एक तरीके से मिलकर इसका संगम हुआ है। और मैंने पहले भी देखा है, इतिहास में पढ़ा भी है, सुना भी, आपने देखा होगा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मैं नहीं मानता कि इससे अच्छा कोई देश वर्ल्ड के अंदर मैं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हर समाज के अंदर एक तरीके से भाईचारा है। और जो मौजूदा जो चीजें हैं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है, संविधान हित में नहीं है।
हम दिल्ली प्रदेश की बात करते हैं, आने वाले यहाँ पर चुनाव है। मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा को लेकर आगे चलेगा और इस चुनाव में आपको उस चीज का नतीजा देखने को मिलेगा।